स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष मेहता क्रेजी जोन में। आज हम लोग नरेशन पे बात करेंगे, ठीक है। नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन दो प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन सा। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उसे कहते हैं मतलब कि किसी की बात को सेम टू सेम हम किसी को सेम टू सेम अगर बोल दे तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट उसे बोलते हैं किसी को बात को सुनकर और हम अपने लैंग्वेज में उसे बोले तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक डायरेक्ट नरेशन, या इसको नरेशन या स्पीच भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, ठीक है। अब देखिए नरेशन दो प्रकार के होते हैं, ये तो देख लिए। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल पे आपको बता देते हैं कैसे कैसे। ये आप इंटर में भी पढ़े होंगे, अगर कोई इंटर में पढ़े होंगे तो इनको ये बात जितने हम समझा रहे हैं उनको अच्छा से समझ में आएगा, इंटर में जो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। या पहले से नॉलेज होगा तो और अच्छी बात है। देखिए डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में मान के चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं। सीता सैड आई वांट गो देयर। साइलेंट कीजिए अपना मोबाइल। यहाँ हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। क्या है ये? डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। और इसको हम जब इसको अपने भाषा में बोलते हैं, ये सेम टू सेम किसी की बात को बोल देना, इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। अगर वही बात को हम अपने से अपने शब्दों में बोले तो उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा आपको वांटेड टू गो देयर। ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब यहां तक आप लोग समझ गए नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। यहां तक में आप उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को इंटर में भी पढ़ाया गया होगा। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, या इसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप लोगों को पता भी होगा, उम्मीद करता हूं। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग क्लॉज, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। अब इसमें मान के चलिए जब ये स्पीच जो दे रहा है सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब भी तो होगा ना। तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे, देखिए तो यहाँ आ रहा नीचे, ये नहीं यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है ना। इसको समझ गया, रिपोर्टिंग स्पीच और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ पे
इसमें ये जो सेट दे रखा है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड इन वर्ब। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप सभी को पता भी होगा, ये बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक मैं नारेशन का क्या होता है, मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ कैसे कैसे आप लोगों को ये सब अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद नारेशन को हम लोग पार्ट बाई पार्ट धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए हम आपको नारेशन बनाने का पूरा मतलब कि पहले ही हम आपको क्या लेता है मटेरियल पहले ही हम बता देते हैं, किस मटेरियल को पहले मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसको निकालेंगे वहां से। कैसे निकालने, शेष से टू रहेगा, शेष टू, तो यहाँ हो जाएगा टिल। यहाँ अगर शेष टू देता है तो हो जाएगा टिल्स। अगर सैड टू देता है तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, ये आपको अभी सब मतलब कि ये जितने लिखवा रहे ना, ये आगे देखिएगा हम जब एक एक क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे हम लोग तो इसका प्रयोग हम लोग आगे खूब अच्छे से बखूबी करेंगे। यहाँ पे होगा सारे कॉमर्स को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट का। ठीक है, सारे कॉमर्स को हटा के किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। ठीक है, ये देखते चलिए आप। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नरेशन में होता है फॉर्मूला। सन का फॉर्मूला, सन का स्पेलिंग सन में इसका होता है बेटा, SON। ठीक है, सन। इसमें हो गया फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखिए एस से हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट, एन से हो गया नो चेंज। सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा? आई और वी। ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में कौन आएगा? यू। और नो चेंज यानी कि थर्ड, इसमें आ गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन सा आता है? ही, सी, इट, नेम। ठीक है, और कौन सा आता है? ही, सी, इट, नेम, और कौन सा आएगा? दे। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो फर्स्ट पर्सन में ये सब एस से हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, आई वी। ओ से हो गया ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार, यू। एन से हो गया नो चेंज, ये आता है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, नेम, दे के साथ। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका मैं और ये क्या रहता है? आई मी के इसका देखिए अब कैसे हम सजाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक यहाँ आई और वी, आई, मी, माई,
चौथा हो गया माइम। यहाँ वी अस आवर, यहाँ हो जाएगा आवर्स। ठीक है, जब ओ सेट। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर कैपिटल हो गया, यहाँ स्मॉल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ यू, फिर यू, फिर योर, फिर योर्स, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन सा आता है? ही, सी, इट और देम। ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, यहाँ छोड़िए। दे, देम, सॉरी यहाँ होता है दे, यहाँ हो जाएगा देम, यहाँ हो जाएगा दियर, यहाँ हो जाएगा दियर्स। ठीक है, आप कहिए कि ये क्या लिख रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इसका देखिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका देखिए तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने सभी कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया, से रहेगा तो कैसे। एक क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आप अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं, इसका यूज आपको आगे चल के मिलेगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे कह दे यहाँ पे कोमल सेज टू राजू, आई एम गोइंग टू पटना। ठीक है, कोमल कहती है राजू से आई एम गोइंग टू पटना। तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? ठीक है, इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? ठीक है, इसको देखिए, ये कोमल है, कोमल का कोमल रहने दीजिए। आपको हम पीछे बताए हुए थे शेष टू के साथ क्या लगता है? टिल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टिल्स। ठीक है, राजू का राजू रहने दीजिए, और सारे कॉमास हटेंगे तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। क्या लगेगा? दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये है, आई किसके अनुसार? आई किसके अनुसार बताए थे? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? देखिए, तो यहाँ तो लड़की के अनुसार, सी के अनुसार क्या होगा? इज होगा ना, इज। सी इज यहाँ पे गोइंग टू। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।